11 दिन बाद रैली। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो रहा तो मुझे सपोर्ट करने से अब बुरा अच्छा लगेगा मुझे। मीना चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीना चौरसिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? मीना चौरसिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीना चौरसिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीना चौरसिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीना चौरसिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मीना चौरसिया जिंदाबाद। बस वीना, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। मेरे प्यारे घनश्याम, तुम इतनी सी बात से डर गए? कुछ नहीं हुआ है, गोली बस छूकर निकली है। इतनी सी बात? पहले बापू ने अपनी जान गंवा दी और अब तुम कल को विनी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो क्या करना चाहते हो? डर के भागना चाहते हो? तो क्या करूं? मौत का आने का इंतजार करूं क्या? तो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो? घनश्याम, तुमने ये जानने की कोशिश की कि बापू का कातिल कौन है? हम पर ये हमला कौन करवा रहा है? तुम्हें किसी पे शक है? बद्री। उसे बापू की कुर्सी की लालसा थी। नहीं, बद्री ऐसा नहीं कर सकता। वो तो हमारा इतना वफादार है। तुम कितने भोले हो घनश्याम। एक बात कहो, जो इंसान हमारे सबसे करीब होता है, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही हमें धोखा देता है। बद्री, ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? बापू के कातिल के पास। ये झूठ बोल रहा है। तुम इसकी बातों पे यकीन क्यों कर रहे हो? इससे कहो कि गाड़ी रोके। ओफो घनश्याम। बद्री, बद्री, गाड़ी रोको और इसी वक्त गाड़ी से उतरो। वीना ये क्या कर रही मैंने है? कहा गाड़ी रोको। ऐसा है, तमंचा रखो अपने पास, काम आएगा। बापू के कातिल से मिलना चाहते थे ना? देखो, ये तो वीना के बाबूजी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हमको मालूम था विश्वास नहीं होएगा। झूठ बोल रहे हो। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे? हमको भी विश्वास नहीं हुआ था। मगर उस दिन अब जो निशाना मारे रामचंद्र समझो खत्म है। कौन था वो? अरे हम कहाँ जाने कौन था वो। हम तो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं भाई। तस्वीर दी गई थी हमको पूरे परिवार की और साथ में 5 लाख रुपए। तनिक ऐसी पार्टी से हमको भी मिलवाओ ना। अबे सुनेगा तो दिमाग भिन्ना जाएगा। एक बाप ने अपने समधी और जमाई की सुपारी दी। खुदाई हवलदार है और नाम है सुखदेव बिश्नोई। बद्री, मैं नहीं मानता। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। सबूत दे सकते हो? हाँ, सबूत? तमंचा हटाओ, तमंचा हटाओ, हम दे रहे हैं सबूत। हटाओ तमंचा। आते हैं, फोन करेंगे। बद्री, हाँ बद्री। स्पीकर ऑन करो। क्या हुआ चाचा? चाय पी रहे हो अकेले अकेले? रामचंद्र बापू मर गए। तसल्ली तो हुई होगी। मारने वाला चूक गया, घनश्याम जिंदा है अभी। अरे मैं ईमानदार पुलिस वाला और वो गुंडे की बहू बन गई। आज बच गया घनश्याम। अब की हफ्ते लगेगा ना, सीधा अपने बाप के पास पहुंच जाएगा। बाप के पास। हाँ बात कर। बुढ़िया है, तुम्हारी विधवा करोगे क्या उसको? अरे तो हो जाए, अपने लिए तो
तभी मर गई थी जिस दिन वो हमारे घर से घनश्याम के साथ चली गई थी। रामचंद्र तो गया ही, ये घनश्याम भी जाएगा और उसका परिवार खत्म। ऐसा चक्कर चलाऊंगा बस। भैया क्या करें? जल्दी बताओ, शिकार सामने है, क्या करें? भैया जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सामने है वो। घोड़ा दबाएं ना दबाएं? घनश्याम तुम बद्री को ऑर्डर दो। भैया जल्दी बताओ, दबाएं घोड़ा। मैंने कहा बद्री को ऑर्डर दे दो। वो तुम्हारे बाबूजी हैं वीना। उन्होंने जिसे मरवाया तुम्हारे बापू थे, वो जिसे मरवाना चाहते हैं मेरा पति है, हमारा बेटा है। भैया जल्दी बताओ। कहो बद्री से कि वो शूट करे। तुम क्यों सोच रहे हो? मैं कसम खाता हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बिना मैं दूसरों की जिंदगियां बचाऊंगा। ऑर्डर दो। दूसरों की जिंदगियां बचाना मेरा पहला धर्म है। आज जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी जा रही है उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये कसम खाता हूँ। अच्छा, वो मेरे बापूजी से पहले तुम्हारे बापू के कातिल है। ऑर्डर दो घनश्याम, मैं कह रही हूँ ऑर्डर दो। सोच क्या रहे हो तुम? जस्ट ऑर्डर घनश्याम। दबा दे घोड़ा। इंस्पेक्टर शेखावत, बिना किसी सबूत के तुम इन्हें इतना कैसे मार सकते हो? तुझे सबूत चाहिए? ये देख, तेरे पति का है ना? नहीं। लेकिन इसने तो खुद कबूल किया है। अगर तुम किसी को भी इतना पीटोगे तो कोई भी कुछ भी कबूल कर लेगा। ठीक है, तो प्यार से कबूल करवाता हूं। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं हम लोगों को होशियार रहना होगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन पंचायत का नहीं है, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। अरे अब किसका डर है तिवारी जी? रामचंद्र का डर था, वो तो आपकी दया से भगवान को प्यारे हो गए, और उनका डॉक्टर लड़का सलाखों के पीछे सड़ रहा, और बची बहू तो आप देखिएगा कुछ दिन बाद वो भी बाजार में नाचती नजर आएगी। अगर अपनी इज्जत लेकर भेड़ियों के बीच आई हो तो उसकी रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानती हो। और बेअक्ल के दुश्मन अगर एक और शब्द बोला ना तो ये ट्रिगर दबाने में एक पल भी नहीं लगेगा मुझे। चल निकले यहाँ से। माफी मांगो। तिवारी जी मैं आपका खास आदमी हूँ, और आप इसे कुछ कहने के बजाय मुझसे माफी मांगने को कह रहे हैं। हम कह रहे हैं मैडम से माफी मांगो। माफ कर दीजिए। चलो 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 सब लोग। दाद देनी होगी तुम्हारी हिम्मत की, अकेले ही हमारी मान में चली आई। मुझे मेरा पति जेल से बाहर चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर। हो जाएगा। ये मोहनलाल तिवारी का खास आदमी था ना? दूध का चूर। 2 नंबर के जितने भी काम थे मोहनलाल तिवारी के वो सब यही करता था। बहुत विश्वास का आदमी था उसका। लेकिन उस दिन जब वीना चौरसिया ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा तो उसके बाद से इसे मोहनलाल के साथ कभी नहीं देखा गया। उस दिन वीना ने उसे जलील भी इतना किया था कि वहां मौजूद लोगों की माने
तो अगर उस वक्त रशीद के हाथ में तमंचा होता तो वो शायद वीना का खून भी कर देता। रशीद कुरैशी, तो अब बताइए कि वीना का कत्ल कैसे किया आपने? मैंने वीना चौरसिया का कत्ल नहीं किया साहब। साहब, वो कोई छोटी मोटी चिड़िया नहीं थी कि उसके पास तक कोई भी शिकारी पहुंच जाता। बहुत चालाक चीज थी साहब, बहुत चालाक। मुझे याद है जब पंचायत के इलेक्शन में रामचंद्र की जीत तय थी तो मोहनलाल को बहुत टेंशन हो रहा था। और साहब, उस वक्त एक ऐसी चीज हुई, वीना चौरसिया खुद वीना चौरसिया मोहनलाल से मिलने आई थी साहब। ये वीना चौरसिया है, रामचंद्र की बहू। तुमने मुझे फोन किया था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। बोलो क्या बात है? ये राशिद हमारे वफादार हैं, कह सकते हैं आपको। बाबू ये इलेक्शन हर हाल में जीत जाएंगे। जानता हूँ, हमें चिंता है उसकी। अगर रामचंद्र बाबू आपके रास्ते से हट जाए तो आप ये इलेक्शन जीत सकते हैं। तिवारी जी, आप इसके चक्कर पर मत आइएगा। आप जरा बाहर तशरीफ ले जाएंगे? चलिए बैठो। रामचंद्र आपके ससुर हैं, उनको रास्ते से हटाकर आपको क्या मिलेगा? मैंने बहुत मेहनत की है अपने सपने पूरे करने के लिए, और रामचंद्र बाबू की कोई भी हार मेरी हार बन सकती, और मैं हारना नहीं चाहती। बापू इमोशनल हो गए। वो कल सुबह पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने वाले। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरा करियर तो चौपट हो जाएगा, और साथ में आपका काला चिट्ठा भी बाहर आ जाएगा। मैं आपको एक मौका दूंगी। कल रामचंद्र बापू जब अपने घर से निकलेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होगा। इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जिस तरह से कैकेयी ने राजा दशरथ से अपना वरदान वक्त आने पर मांगा था, मैं भी आपसे मांग लूंगी। वीना चौरसिया ने अपनी चालाकी से रामचंद्र के खून का इल्जाम अपने ही बाप पर लगवा दिया था। घनश्याम को उकसाकर हवलदार का कत्ल करवाया, और उसका सबूत तो पुलिस वालों को मिल ही चुका था, और उसने अपने पति को भी जेल से बाहर निकलवा ही लिया। आपने की शागिर्द हूं मैंने आपके लिए रामचंद्र बाबू को रास्ते से हटाया। उसके बदले में मुझे मेरा पति जेल से बाहर चाहिए। साहब, मैं तिवारी का वफादार आदमी था, उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था, और उसने एक लौंडिया के लिए मुझे नीचा कर दिया, सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। उसी दिन से मैंने लाइन चेंज कर दी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुछ। झूठ बोल रहे हो तुम। वीना से अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया तुमने? साहब, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, ये तो सब बड़े लोगों के खेल है साहब। तिवारी साहब, आप तो नहा के परेशान हो, सब ठीक हो जाए। अरे जायसवाल साहब, शेखावत जी ने फोन पर बताया था कि आपको हम पर शक है कि हम किसी मर्डर में इन्वॉल्व हैं। अरे साहब, आपकी दुविधा दूर करने के लिए मैं खुद यहाँ चला आया हूँ। ये सच है कि वीना चौरसिया एक महत्वाकांक्षी औरत थी, और ये बात भी सच है कि वो बहुत ही खुदगर्ज और बहुत मतलबी औरत थी। अरे उसने मेरे सामने प्रपोजल रखा था कि मैं रामचंद्र को रास्ते से हटा दूं। इसके लिए मैंने शेखावत जी को फोन भी किया था। पूछ लो। अब अगर रशीद का मर्डर हो गया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जायसवाल जी, वीना एक बहुत शातिर औरत थी। अरे उसके बाप को उस पर यकीन नहीं था। आपको क्या मालूम?
इसीलिए उसने अपने बाप को अपने रास्ते से हटा दिया, मालूम है आपको? लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बद्री ने यही कहा है कि उसके पिता ने ही रामचंद्र का कत्ल किया। अरे ये तो उसकी चाल थी, आपको क्या मालूम? अरे वो कितनी खतरनाक औरत है ये मैं जानता हूँ। एक बाप ने अपने समधी और जमाई की सुपारी दी। खुद हवलदार है, नाम है सुखदेव बिश्नोई। इतने से ड्रामे के लिए इतना बड़ा रकम। जैसे जैसे कहानी खुलती जा रही थी, वीना का असली चरित्र भी सामने आता जा रहा था। एक छोटे से शहर में पली बड़ी एक हवलदार की बेटी के मन में सत्ता का जुनून सवार हो चुका था, और इस जुनून ने उसे इतना शातिर बना दिया था कि वो बरसों से चले आ रहे राजनीति और जुर्म के घालमेल को भी सीखने लगी थी। साम दाम दंड भेद के सहारे वो निरंतर बुराई की सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही थी। अब रिश्ते उसके लिए बेमानी हो चुके थे, और जब उसे लगा कि उसका पति कमजोर पड़ रहा है, उसका साथ नहीं दे रहा, तो उसने थमा दी उसी के हाथ में बंदूक और बना लिया उसे भी भागीदार अपनी जुर्म की दुनिया का। हेलो घनश्याम, हाँ बोलो भी ना। घनश्याम तुम जल्दी आओ, विनय को किसी ने किडनैप किया है। कहाँ जाना है, किधर है वो बिना? फोन करके चेक करती हूँ। कहाँ हो तुम? हमने तो अकेले ही बुलाया था आपको। तुम चिंता मत करो, मैं अकेली आऊंगी। कहाँ हो तुम? आजा आजा, ऊपर आजा। क्या कह रहे? ऊपर आने को कह रहा है। घनश्याम, ये लो, तुम मेरी प्रोटेक्शन करो। वो घनश्याम, आओ आओ आओ। रुक जाओ, पहले पैसा लाओ। मैं पैसे तुम्हें दे दूंगी, पहले तुम विनय को यहाँ भेजो। अरे पहले पैसा दो इधर, उसके बाद विनय को ले जाओ। मैंने कहा ना पैसे मिल जाएंगे, पहले विनय को यहाँ भेजो। विनय आ जाओ। मैंने भी कहा ना पहले पैसा दो, विनय को ले जाओ। ये लो, डॉक्टर साहब भी पहुंच गए। भाई क्या कर रहा है? विनय को छोड़, उसकी सांस घुट जाएगी। अरे पहले अपनी बीबी को बोल नोट गिन दे, उसके बाद बच्चे को ले जा। जब तुम देख क्या रहे हो, हमारा बच्चा उसके हाथों में, उसे मार देगा। तुम उसे गोली मार दो, शूट है। चूहे को बोल रही है बिल्ली का शिकार करने को। चल पैसे ला। मैं कह रहा हूँ बच्चे को छोड़, मैं मार दूंगा। पैसे ला, बैग ला, चल। मैं गोली मार दूंगा तुझे। शूट है, शूट है। शूट है, तुम क्या कर रहे हो? नहीं तो मैं सब बता दूंगा इसको। बच्चे को छोड़, नहीं तो मैं मार। छोड़, छोड़। डॉक्टर घनश्याम चौरसिया बन गए थे घनी भैया, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वीना चौरसिया की इच्छा से, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका पति एक क्रिमिनल बने और वो जगह हासिल करे जिस पे उसके ससुर जी राज किया करते थे, ताकि उस गुंडागर्दी के साये में वो अपना राजपाट चला सके। वीना के लिए हर एक इंसान सिर्फ कामयाबी की एक सीढ़ी थी, फिर चाहे वो उसके ससुर हो, पिता हो, पति या फिर बेटा। इतनी खतरनाक और इतनी संगदिल कैसे हो सकती है कोई औरत, पर वो थी, और उसकी ये अदा सिर्फ वही जानती थी, या फिर वो जो उसे अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो देवी थी, देवी। वीना चौरसिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीना चौरसिया जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अब हम डॉक्टर कहाँ रह गए? उस डुगरी को तो हम खुद ही जला दिए। अब तो हम वो बन गए हैं जो हमारे बाप ने भी कभी सोचा नहीं था। घनश्याम, वो पुरानी बातें हैं। अब देखो ना, ये एक नई जिंदगी है, एक उज्जवल भविष्य। वैसे एक बात कहें, हम सोच रहे थे कि विनय का एक भाई बहन और होना चाहिए। नहीं, हमने हमारी ये जिंदगी लोगों के नाम समर्पित किया है। मैडम, आपसे कोई मिलने आया। भेजो। कौन है भाई? ये इंस्पेक्टर राहुल है। मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मंगवाया था। आप बाहर वेट कीजिए। काफी स्मार्ट है। Just shut up. He's just a bodyguard. अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? आप हमें इलेक्शन जितवाएंगे, समझे? रामचंद्र की मौत से वीना के कदम रुके नहीं। वो धीरे धीरे राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। पार्षद से एमएलए और अब मंत्री पद की दावेदार। उसकी ये तेज रफ्तार देखकर मोहनलाल जैसे दिग्गज भी कांप उठे। वीना का एक ही मकसद था, जीत, सिर्फ जीत। एक ऐसी जीत जिसका हर रास्ता गैर कानूनी था। बेशक वीना ने जनता में अपनी छवि सफेद बना रखी थी, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे असली हाथ था उसके पति घनश्याम और घनी भैया के काले कारनामों का। वीना चौरसिया की बात जो कोई प्यार से नहीं मानता था, वही बात वो अपने पति की बंदूक से मनवाती थी। लिहाजा वक्त आ गया था जब वीना चौरसिया लड़ने जा रही थी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इलेक्शन, जहां उसकी सीधी टक्कर मोहनलाल तिवारी से थी। और इस इलेक्शन को जीतने के लिए वो कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार थी। मरती जीत की बधाई, लेकिन मुझे दुख है कि ये खुशी ज्यादा देर आपके पास नहीं रहेगी। मतलब ये कि बूथ कैप्चरिंग में आपके पति ने एक हवलदार की हत्या कर दी, वो भी ऑन ड्यूटी। मुझे डर है कि आपको ये सीट छोड़नी पड़ेगी। पर घनश्याम इनोसेंट। आप जानती हैं कि आपके पति के ऊपर कितने इल्जाम, और वो अगर बच रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। और अब तो उन्होंने हद कर दी, सरेआम एक हवलदार की हत्या, वो भी ऑन ड्यूटी। मुझे 2 दिन में हाईकमान को जवाब देना है। बेहतर होगा कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दें। मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की और सब जानते हैं कि घनश्याम की एक्टिविटी से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो आप साबित करिए। 2 दिन है आपके पास। आओ। बाकी सब बाहर जाओ। ये उसी हवलदार का बेटा है जिसकी मौत तुम्हारे हाथों से हुई। विनय भी यहाँ नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसे हम अपने पास रखें और माँ बाप का प्यार दें। तुम्हारा क्या कहना है? हम इसके बाप तो नहीं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इसका बाप बनने की।
बोल, कहेगा ना हमें अपना बापू? और हमें अम्मा? ये उसी पुलिस वाले का लौंडा है जिसका मर्डर इसको गले ना लगाओ सांप बनेगा बड़ा होगा। ए, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हाँ, ये हमारे घर का मामला है। तो हमारा भी घर है ये। आउट! I said out. ये क्या किया तुमने? कितना वफादार था वो हमारा। इन्हीं लोगों की वजह से हम बदनामी की जिंदगी बिता रहे हैं घनश्याम। ऐसे लोगों का साथ छोड़ना होगा हमें घनश्याम। हम ऐसे लोगों का साथ छोड़ेंगे और भलाई का काम करेंगे ना, भगवान हमें जरूर माफ करेगा। कहाँ जिंदगियां बचाने की सोची थी और आज जिंदगियां लेने चल पड़ा हूं। मुझे तो कभी भगवान भी माफ नहीं कर पाएगा। भगवान हमें जरूर माफ करेंगे अगर हम सच्चे मन से उनसे माफी मांगे तो। चलो मंदिर चलते हैं, तैयारी करते हैं। चल बेटा चल। आज पहली बार बद्री हमारे साथ नहीं है। आदत डाल लो इन गुंडों के बगैर जीने की। अच्छा सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ और हाँ, मैं अपने साथ भोला को भी ले जा रही हूँ। उसके लिए कुछ कपड़े वपड़े दिलवा दूंगी। ठीक है, गाड़ी लेती जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास सरकारी गाड़ी है, मैंने मंगवा ली है। तुम जाओ। मैं चलता हूँ फिर। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जल्दी घर आना। क्यों? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर लूं। जल्दी आना। पकड़ो। ये अदालत घनश्याम चौरसिया सुपुत्र रामचंद्र चौरसिया को रामगढ़ में बूथ कब्जा और हवलदार रामपाल यादव की हत्या करने के लिए दोषी पाती है। लिहाजा भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 135A और 302 में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कहते हैं कि एक बार बुराई का रास्ता पकड़ लो तो उससे बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मैंने भी वापस जाने की कोशिश की, लेकिन आज इन सलाखों के पीछे हूं मैं। आज आप इसके लिए अपनी पत्नी को दोष? मैंने इस इंटरव्यू में पहले ही कहा था कि कोई मेरी बीवी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। वो जो भी थी, जैसी भी थी, उसने हमेशा मुझे प्यार किया। ये तो मेरी गलती थी कि मैं उसकी हर एक जिद को पूरा करता चला। आज मेरे साथ जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा कसूर है।
आपको किसी पे शक? अगर शक होता तो आज मैं जेल में नहीं होता, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर वीना की समाधि पर चढ़ा देता। लेकिन जो आपने मुझे अभी कहानी बताई है उसमें आपने एक लड़के का जिक्र किया है, भोला, जो कि एक हवलदार का बेटा है। उसके बाप का भी तो आप ही ने कत्ल किया था ना? अब कहाँ है वो? मैं इतना तो समझ गया हूं कि आपकी पत्नी का मर्डर एक सोची समझी साजिश है। आपकी पत्नी की मौत का अगर किसी को फायदा हो सकता है तो वो वही लोग हैं जिनकी उनसे दुश्मनी थी। या आप ही मुझे बेहतर बता सकते हैं कि उनके दुश्मन कौन थे? बोलिए बोलिए घनश्याम जी। नहीं, वीना का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। कोई दुश्मन नहीं थे। मैं इतना तो समझ गया हूं कि आपकी पत्नी का मर्डर एक सोची समझी साजिश है। वीना मर्डर केस में अब तक कई लोग शक के दायरे में आ चुके थे। ये तो साफ हो चुका था कि भोला को वीना के कत्ल का हुक्म देने वाला शख्स अब भी कहीं आसपास ही छिपा था, और वो नहीं चाहता था कि जायसवाल इस केस की तह तक पहुंचे। बेहद अजीब खेल चल रहा था जायसवाल के साथ। एक के बाद एक कई चेहरे आते उसके सामने और फिर धूमिल हो जाते। शक के दायरे में अनेक लोग थे और वीना के कत्ल की वजह भी अनेक। इस सूरत में असली कातिल तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिर कहां गायब हो गया था भोला? कौन बता सकता था उसका पता ठिकाना? वीना तो अब इस दुनिया में थी नहीं। घनश्याम चौरसिया जेल में था, बचा बद्री। तो क्या बद्री जानता था भोला कहां है? वीना चौरसिया का खून तूने किया है ना? भोला मरा। भोला किसके कहने पर? भोला कहाँ है हमें नहीं मालूम। वीना और उसके हस्बैंड जब से उसको लेके गए हैं तब से वो यहाँ नहीं आया। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जहां वीना चौरसिया का कत्ल हुआ है वहां पर कातिल के उंगलियों के निशान मिले, पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर जाते जाते रुमाल से अपनी उंगलियों के निशान झूले से मिटा जाता तो शायद बच जाता। बता। मैंने कुछ नहीं किया सर। पर तूने अपनी अम्मा को गोली मार दी और कहता है कुछ नहीं जानता तू? मुझे किसी ने करने के लिए कहा था। बता। शिकावत साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तूने कहा था ना कि असली कातिल आने वाला है, इसलिए चला है। सोचा शायद तुझे मेरी हेल्प की जरूरत ना पड़ जाए। वैसे अंदर गोली चलने की आवाज आई, क्या हुआ अंदर? कौन है? ये भोला है, वीना का असली कातिल। ये मुझे आज बताने वाला था कि किसके कहने पर इसने गोली चलाई, लेकिन असली कातिल ने इसे मार दिया और वो नाम नहीं ले पाया। कौन है वो? आप। बकवास बंद कर। मेरे यहां आने से पहले से ही लाश पड़ी हुई है। हो सकता है इसे तूने मारा। देखिए, मेरी सारी गोलियां पूरी, तुम्हारा खेल खत्म। हम मारे हैं भोला को, उसका खेल खत्म हो गया। बद्री, तुम भी? हम भी। हाँ, ठीक समझा तू। ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसे समझने में अभी तू बच्चा है। हाँ, मैं वीना चौरसिया को मारना चाहता था,
दम कर दिया था उसने मेरी जिंदगी में। हमारा उठना बैठना सब मुहाल कर रखा था, हमें सस्पेंड करवा दिया। उसे जब पता चला कि उसका पति ही उसका रास्ते का रोड़ा है, तो उसने हमें फोन किया। घनश्याम यहाँ से निकल गए, वो भी अकेले। पर एक बात ध्यान रखना, घनश्याम को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ हाई कमान को ये साबित करना चाहती हूँ कि मेरे पति के धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, घनश्याम तो मेरे कब्जे में था, लेकिन वीना चौरसिया वो दिन पे दिन पावरफुल होती जा रही थी। उधर बेवकूफ घनश्याम वीना के प्यार में जेल की सलाखों के पीछे दिन गुजार रहा था। अब वीना को मारना नामुमकिन था, इसलिए वीना को मारने के लिए मैंने इंस्पेक्टर राहुल को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और मैंने वीना के अकेलेपन का फायदा उठाना शुरू कर दिया। हम साजिश के तहत राहुल और वीना की कुछ तस्वीर खींचे और घनी भैया को दिखाए। बोला हाँ, अपनी अम्मा से ज्यादा प्यार करता है कि बाबा से? बाबा से। तो बाबा जो कहेंगे वो मानेगा ना? हाँ। चल, चल। अच्छा, तो घनी भैया के कहने पर भोला ने कत्ल किया और ये सारा षड्यंत्र तुम लोगों ने रचाया। मेरे 3 पुश्तों से सेवा कर रहे थे इस खानदान की हम दिल से। वो कल की औरत वीना आई और हमारी गद्दी छीन ले गई, जीना हराम कर दिया। घनी भैया जेल गए, हमारी बेइज्जती करती थी रोज। उनका बहुत हो गया सम्मान। शेखावत भैया हमारा साथ दिए, कुछ सपोर्ट किए हैं। बोले बद्री भैया टेंशन आओ नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। है भैया शेखावत भैया। भैया बोलता है, एक क्रिमिनल पुलिस वाले का भाई कैसे हो सकता है? आप लोगों में से कोई नहीं बच सकता। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वो भी कुछ नहीं कर पाई थी। डॉन समझ रही थी अपने आप को। बर्बाद क्या गलत किया? पुलिस वालों, इस देश से क्राइम को साफ किया। देख जज्बा, मेरी बात मान, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जा। सर, आपने जो किया सो किया, लेकिन आप में और वीना चौरसिया में कोई फर्क नहीं है। मुझे आप लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देना है।
ये मेरी बीवी है वीना। बहुत प्यार करता था मैं इससे। कितनी भोली थी और क्या बन गई? डॉन, लेडी डॉन। अम्मा, मैंने भोला से कहा था इसे मारने। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बीवी बदचलन है, बेवफा। मेरे दिमाग में ये बना। काश मैंने अपनी बीवी का विश्वास किया होता तो आज वो मेरे साथ। इस दिमाग का फायदा उठाया इन्होंने। इस दिमाग ने जिसने कभी सोचा था कि वो जिंदगियों को बचाएगा, वो लोगों की जिंदगियां लेने लगे। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इंस्पेक्टर, कभी खत्म नहीं होगा। पहले मेरे बापू, फिर वीना, और कल को मेरा बेटा विनय भी जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि इस दिमाग को मत रोको इंस्पेक्टर, मत रोको। अगर आज मैंने इस दिमाग को खत्म नहीं किया तो ये कई शैतान पैदा करेगा जो मैं नहीं चाहता। अगर तुम्हें मेरा एहसान चुकाना है ना इंस्पेक्टर, तो बस इतना करना कि मेरे बेटे विनय को अपनी तरह जिंदगियों का रक्षक बनाना, और उसे कभी नहीं बताना कि उसके माँ बाप कौन थे। रातों रात पावरफुल बनने का सपना पूरा करने में वो इंसानियत को अपने पैरों तले रौंदती जा रही थी, और उसकी इसी लंबी छलांग ने उसकी जिंदगी को छोटा कर दिया। और ये राह उसे ले गई सीधे मौत की ओर। और मौत भी किसके हाथ में? उसके अपने ही पति घनश्याम के हाथ में, जो उससे बेहद प्यार करता था। इतना प्यार कि उसने ठान लिया था कि अब वो वीना को और जुर्म नहीं करने देगा और जिंदगियों से नहीं खेलने देगा। जहां वीना के हाथों में जिंदगियां बचाने वाली दवाइयां होनी चाहिए थी, वहीं उसके हाथों में आ गई बंदूक। और बंदूक की गोली किसी की दोस्त नहीं होती, वो बस जान लेना जानती थी। अपने सपने पूरे करने के लिए पहले उसने अपने पिता की जान ली, फिर ससुर की, और अंत में अपने पति को भी अपनी कामयाबी का मोहरा बना डाला। और यह बात अब घनश्याम अच्छी तरह से समझ चुका था, क्योंकि वो भी तो वीना के जहरीले दिमाग की पैदाइश ही था। इसीलिए उसने तय कर लिया कि अब वो वीना की काली सोच का असर ना तो अपने बेटे के जीवन पर पड़ने देगा और ना ही उससे समाज को और गंदा होने देगा। इसलिए पहले उसने वीना को खत्म किया और फिर खुद को गोली मार दी। प्रेम एक ऐसी पूजा है जिसमें दो लोग मिलकर परवन चढ़ाते हैं, ना कि एक सीढ़ी एक दूसरे से आगे निकलने की। यही बात अगर हम अपने दिल में उतार लें तो रिश्तों के बीच ऐसी घिनौनी साजिश और उनका इतना दर्दनाक अंजाम आकार न ले। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।